हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़ीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। ज़्यादातर पर्सन को ऐसा लगता है कि पेनिट्रेटिव जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उससे फ़ीमेल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होती है, खुश होती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसको हैप्पी फील करा सके, उन्हें सेटिस्फाई कर सके। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब है कि आपने अपना जो जेनाइटल एरिया है मेल्स का पीनिस वो आपने फीमेल के वजाइना में इंसर्ट कर दिया, थोड़ा टाइम किया और आप रिलीज़ हो गए। लेकिन इससे भी कई बार फीमेल सेटिस्फाई नहीं होती है, उन्हें अच्छा फ़ील नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका इंटरकोर्स अब तक पूरा नहीं हुआ है, वो कंप्लीट फ़ील नहीं करती है। तो उसके लिए फ़ीमेल की बॉडी में और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मेल्स की बॉडी में पीनिस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे सेंसेशन आता है, ग्लैंड्स पोर्शन हो गया। वैसे ही फीमेल की बॉडी में जो वल्वा एक एरिया होता है, जो आउटर एरिया होता है, वजाइना तो अंदर की तरफ होती है लेकिन उसके बाहर का जो जिसे लिप्स भी कहा जाता है, उसमें अगर आप टच करते हैं, वहाँ पे आप लिकिंग करते हैं, फिंगरिंग करते हैं तो फीमेल को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो सेटिस्फाई फील करती है। इसके अलावा फीमेल जेनिटल के ऊपर की तरफ एक दाने जैसा पार्ट होता है जिसे क्लिटोरिस कहा जाता है, कई बार उसे क्लाइटोरिस, क्लिट्स भी कहा जाता है, ये सब चीज़ें एक ही है। तो उसको अगर आप अपने टंग से रोल कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पे लिकिंग करते हैं या फिर आप वहाँ पे टचिंग करते हैं तो उसके वजह से फीमेल का जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा आउट होता है और वो सेटिस्फाई फील करती है। इसके अलावा भी फीमेल बॉडी में कई सारे पार्ट्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट हो गए, थाइज़ हो गए, टमी एरिया है, कमर है, हिप्स है। कई सारे मेल्स को ऐसा लगता है कि बस आपने हार्ड पेनिट्रेशन कर दिया तो फीमेल सेटिस्फाई हो जाएगी, ऐसा एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। आपको बाकी जो पार्ट्स है उसको भी टच करना चाहिए, आपको वहाँ पे फिंगरिंग करनी चाहिए, आपको लिकिंग करना चाहिए। इन सब पार्ट्स के वजह से भी फीमेल को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और उन्हें इंटरेस्ट आता है इंटरकोर्स में। कई सारे मेल्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ सेक्सुअल कंप्लेंट्स होती है जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया, या फिर कई सारे मेल्स हैं जिनकी एज बढ़ती ही जा रही है, वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल हेल्थ इशू है जैसे कि कोई हार्ट डिजीज़ हो गई या फिर कोई और बीमारी है, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, उनको पेनिट्रेशन से ज़्यादा फोर प्ले में ध्यान देना चाहिए ताकि जो फीमेल है वो उनसे सेटिस्फाई हो सके। इसके अलावा जो फीमेल्स है वो कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाती, अपने पार्टनर को बता नहीं पाती कि उन्हें क्या पसंद है। तो जो मेल पार्टनर है उनको अपनी फीमेल से पूछना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें कैसे करूँगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छी लगती है, कौन सी पोजीशन अच्छी लगती है, कहाँ टच करना अच्छा लगता है। इसके अलावा कई बार मेल्स ऐसे होते हैं जो अपनी ही चलाते हैं, जिन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, उनको फीमेल के कंसेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। आपको अपनी जो पार्टनर है उसको पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, उनकी कंसेंट अगर है तो ही आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। कई सारे मेल्स के माइंड में होता है कि फटाफट पेनिट्रेशन कर दो, फटाफट कर लो तो फीमेल को अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी जो पार्टनर है उसको प्रॉपरली टच करना चाहिए, किस करना चाहिए, हग करना चाहिए, उनके ब्रेस्ट के साथ प्ले करना चाहिए, उनकी बॉडी के साथ आपको प्ले करना चाहिए, जिसके वजह से वो बहुत जल्दी वेट होंगी और बहुत जल्दी वो सेटिस्फाई होंगी। तो ये सारे टिप्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था कि आप अपने फीमेल पार्टनर को कैसे कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई कंडीशन है, कोई बीमारी है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।